हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इंडिया का स्विट्जरलैंड के साथ एक बहुत ही बड़ा भिड़ंत हुआ है। बिकॉज स्विट्जरलैंड एज यूजुअल वेस्टर्न कंट्रीज की तरह भारत के अगेंस्ट एक नैरेटिव चलाने का प्रयास किया कि भारत के माइनॉरिटीज जो है खतरे में हैं। भारत में प्रेस फ्रीडम जो है वो खत्म हो चुका है। और ये फ्रेंड्स केवल स्विट्जरलैंड की कहानी नहीं है। इनफैक्ट तमाम वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो सेम तरीके का आर्ग्यूमेंट इंडिया के अगेंस्ट रखना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करोगे, अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, रिसेंटली व्हाइट हाउस ट्रेड एडवाइजर पीटर नेवरो, उन्होंने क्या कहा, ब्राह्मण्स इंडिया में लूट मचा के रखे। अगर आप इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करोगे फ्रेंड्स, देन दिस इज नॉट अटैक ऑन अ सिंगल बेसिस। रादर ये एक कोऑर्डिनेटेड वेल प्लान्ड अटैक है कि कैसे जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का आइडिया है, उसको कैसे कोलैप्स किया जाए। बिकॉज फ्रेंड्स, जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट ही है वो एक स्पेसिफिक एथनिसिटी, एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी पे बेस्ड है। फॉर एग्जांपल, फ्रांस इज फॉर फ्रेंच पीपल, जर्मनी इज फॉर जर्मन पीपल। लेकिन आइडिया ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो वो बहुत अलग है। और यही चीज ये चाहते हैं कि वाई इंडिया इज नॉट बिकमिंग नेपाल, why India is not becoming Sri Lanka, why India is not becoming Myanmar, why India's democracy successful, क्यों इंडिया इतने अच्छे से ग्रो कर पा रहा है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, ये कंट्री हमेशा से एक तरफ भारत के मार्केट को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। लेकिन इनको पता है कि भारत को अगर रोका नहीं जाएगा, भारत के अगेंस्ट अगर प्रॉब्लम क्रिएट की नहीं किए जाएंगे, तो एवेंचुअली भारत विल बिकम द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पावर, जो हमेशा से हम लोग एंशिएंट पीरियड में रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से कोऑर्डिनेटेड वेल प्लान्ड अटैक जो इंडिया के अगेंस्ट हो रहा है, इसी के बारे में आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। बट पहले देखिए कि स्विट्जरलैंड के साथ हमारा क्या इस समय एक तरीके का प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का एक डिबेट चल रहा था इन जिनीवा। वहां पे जो स्विट्जरलैंड के रिप्रेजेंटेटिव थे, क्योंकि स्विट्जरलैंड फ्रेंड्स इस समय यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का प्रेसिडेंसी भी होल्ड कर रहा है, तो इनफैक्ट स्विट्जरलैंड ने ही इस पर्टिकुलर डिबेट को इनिशिएट किया था। इस डिबेट के दरमियान जो स्विस डेलीगेट हैं, जो स्विस रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने एक तरीके से भारत सरकार को कहा कि भारत सरकार को आने वाले समय में इफेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज, एंड साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ मीडिया, इसको भी प्रोटेक्ट करने का प्रयास करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक तरीके से अगेन वही मॉरल लेक्चरिंग जो अमेरिका से आता है, जो ब्रिटेन से आता है, जो तमाम कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज से आता है कि माइनॉरिटीज को आप बचाएं। ऐसा लग रहा है कि माइनॉरिटीज बिल्कुल इंडिया में खत्म हो चुके हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ मीडिया बचाएं, नहीं तो ये बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगेन एक तरीके का आप समझ सकते हैं दैट सेम मॉरल लेक्चरिंग वाज गिवन टू इंडिया, और इंडिया को अब रिप्लाई करना था। और इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव जिनीवा में इस समय क्षितिज त्यागी हैं, जिनका एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड शार्प रिप्लाई यहां पर आया है इस वेस्ट के नैरेटिव के अगेंस्ट। व्हाट इंडिया सेट, सो इंडिया ने कहा है कि ये जो आपका स्टेटमेंट है, इट ओनली रिफ्लेक्ट्स, इट्स शैलो, ये बहुत सरप्राइजिंग है, और ये इल इन्फॉर्म्ड रिमार्क्स है, जिसका कोई भी सब्सटैंटिव बेस नहीं है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ये स्टेटमेंट तब आ रहा है जब स्विट्जरलैंड भारत के साथ एक अच्छा इकोनॉमिक रिलेशन बना रहा है। आप देखिए फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड ने रिसेंटली भारत के साथ एक ईएफटीए एग्रीमेंट साइन किया है, जहां पर यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के वो 4 कंट्रीज ने मिलकर भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जहां पर ऑल दीज 4 कंट्रीज इंक्लूडिंग स्विट्जरलैंड ने कहा है भारत में वो $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे और 10 लाख जॉब्स भारत में क्रिएट करेंगे। तो एक तरफ फ्रेंड्स वो भारत के इस इकोनॉमिक पार्टनरशिप को एनहांस करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो अगेन आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर हमेशा से अटैक करते हुए आए हैं। इंडिया ने कहा कि आज स्विट्जरलैंड जो है वो यूएनएचआरसी का प्रेसिडेंट है, और दिस बीइंग अ प्रेसिडेंट, उसको किसी भी तरीके से काउंसिल के टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए विथ सच नैरेटिव्स जो कंप्लीटली फॉल्स हैं, और उससे इंडिया का कोई भी रियलिटी दूर दूर तक रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ गिविंग मॉरल लेक्चर्स टू अस, स्विट्जरलैंड को अपने खुद के चैलेंजेस के बारे में सोचना चाहिए, सच एज रेसिज्म, सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन एंड जेनोफोबिया। जेनोफोबिया का मतलब फ्रेंड्स, दूसरे कंट्री के खिलाफ हेट्रेड, नफरत की भावना, उसको जेनोफोबिया कहते हैं।
और ये इसीलिए फ्रेंड्स भारत ने स्विट्जरलैंड को कहा बिकॉज स्विट्जरलैंड की खुद की 2025 में एक रिपोर्ट आती है जिसके बारे में स्विट्जरलैंड टाइम्स में डिस्कस भी किया गया है कि कैसे 2024 से लेके 2025 में स्विट्जरलैंड में जो रेसिस्ट इंसिडेंट्स हैं वो 40% से बढ़ गए हैं। इनफैक्ट इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो दो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है वो है जेनोफोबिया, मतलब जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनके खिलाफ नफरत, और जो एंटी ब्लैक रेसिज्म है, जो ब्लैक पीपल के अगेंस्ट नफरत है, ये दोनों सबसे बड़े लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इस समय स्विट्जरलैंड में पाए जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में अगर सबसे बड़ा इंक्रीज कहीं पर देखने को मिला है तो वो है एंटी मुस्लिम रेसिज्म। अब देखिए फ्रेंड्स, जहां पर खुद मुस्लिम्स खतरे में हैं, आप कह रहे हो इंडिया को कि आप अपने माइनॉरिटीज को बचाओ, लेकिन इनफैक्ट रियलिटी कुछ और कह रही है कि सबसे ज्यादा अगर कहीं एंटी मुस्लिम रेसिज्म बढ़ रहा है तो वो यूरोपियन कंट्रीज में बढ़ रहा है, और इनफैक्ट स्विट्जरलैंड की इस रिपोर्ट में खुद कहा गया है। और ये तब फ्रेंड्स जब स्विट्जरलैंड, अब देखिए इसमें लगभग क्रिश्चियंस लोग रहते हैं, 25% ऑफ पीपल ये किसी भी धर्म में नहीं मानते हैं, और मात्र 3% ही इस्लाम है। आप इंडिया में बात करिए तो 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, इतना डाइवर्सिटी है, यहां पे केवल 4 लैंग्वेजेस हैं, और इंडिया में आपको पता है कितने लैंग्वेजेस हैं, गिनने को आप गिनते रहोगे तो गिन भी नहीं पाओगे टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। तो इतने डाइवर्सिटी के बाद ऑब्वियसली चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन जस्ट आप हमारे डाइवर्सिटी को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए आप कह रहे हो कि भारत के माइनॉरिटीज खतरे में। अगर यही सवाल इंडिया पूछे कि आपके यहां तो डाइवर्सिटी भी नहीं है, आपका तो बहुत सिंपल डेमोग्राफिक सेटअप है, उसमें भी इस तरीके की घटनाएं अगर आ रही हैं, तो अगर आप देखोगे तो आपके यहां तो ज्यादा ये प्रॉब्लम है। लेकिन इस चीज को ये लोग कंप्लीटली नेग्लेक्ट करके अगेन इंडिया के अगेंस्ट इस तरीके का एक सेंटिमेंट और नैरेटिव चलाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, पाकिस्तान ने भी यूएनएचआरसी में सेम चीज कहना चाहा कि भारत में खासकर जो कश्मीर में जो मुस्लिम्स हैं उनकी माइनॉरिटी, जो मुस्लिम्स हैं उनकी ह्यूमन राइट्स खतरे में है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान को भी एक रियलिटी चेक दिया और कहा कि फेल स्टेट को यह बात बोलने की तो जरूरत ही नहीं है, शोभा भी नहीं देता है, जहां पर खुद प्रोपोगंडा और टेररिज्म एक तरीके से पूरे सोसाइटी को चला रहा है। कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है पाकिस्तान को कि हमें माइनॉरिटीज के ऊपर किसी भी तरीके की बातचीत करे, और इसीलिए पाकिस्तान जैसे फेल्ड स्टेट को अपनी खुद की ख्याल रखनी चाहिए, बिकॉज अगर आने वाले समय में इफ यू डू एनी अदर पहलगाम अटैक, देन आपको अपने सॉवरेनिटी को बचाने में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा, बिकॉज भारत इज नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। तो फ्रेंड्स अगेन यूएनएचआरसी में सेम पाकिस्तान और वेस्ट मिलकर भारत को एक तरीके से आइसोलेट करने का प्रयास करना चाह रहे थे। अब इसी के बारे में फ्रेंड्स और डिटेल में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और एनसीईआरटी नोट समरीज, ये सभी चीज के जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आई है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंसशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि यही जो एक कोऑर्डिनेटेड प्लान है भारत के अगेंस्ट, आपने देखा रिसेंटली पीटर नेवरो ने कहा कि ब्राह्मण्स आर प्रॉफिटियरिंग ऑफ इंडियन पीपल, इंडियन पीपल से जो लूट रहा है वो है ब्राह्मण्स। और फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट जो है, आप जो भी ओपिनियन रखे, जो भी कॉन्टेक्स्ट हो, बट एक क्लियर कट था कि कैसे भारत में डिवाइड एंड रूल रखा जाए। ये ब्रिटिशर्स ने भी किया था, और अब अगेन सेम वेस्ट इसी तरीके से भारत में डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी है उसको इंप्लीमेंट करना चाहता है। रिसेंटली वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, जो अगेन एक यूरोपियन इंस्टीट्यूशन है, इसने एक रिपोर्ट निकाला कि इंडिया में एक बिलियनर राज है which is dominated by upper caste। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बैक टू बैक कनेक्ट ऑल द डॉट्स एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। यहां पर भी सेम नैरेटिव की अपर कास्ट एक बिलियनर राज कर रहे हैं। फिर आप देखिए 6 सितंबर जस्ट लास्ट वीक की रिपोर्ट आई कि एज पर अ रिपोर्ट 2 खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को फाइनेंशियल सपोर्ट कनाडा की सरकार दे रही है। अब ये क्यों दे रही है? अगेन टू क्रिएट प्रॉब्लम इन पंजाब। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल रखा है, ये पूरा प्रयास ही है कि क्या इंडिया को कैसे नेपाल बनाया जाए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर प्राउड होना चाहिए, जहां पे इतने डाइवर्सिटी के लोगों को भी सक्सेसफुली एकोमोडेट किया गया है।
इतने सारे लोग जो भारत के यूनियन से तोड़ के अलग होना चाहते हैं, लाइक जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, उनको भी हमने स्पेशल पावर देके एकोमोडेट किया है। और इसी आइडिया ऑफ इंडिया जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे स्टैब्लिश की गई है, इसको दीज पीपल वांट्स टू ब्रेक। दीज पीपल वांट्स कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है, जो फ्यूचर में काफी अच्छा ग्रोथ रखता है, ये आपस में लड़ते रहे, ये आपस में कोलैप्स कर जाए, यहाँ पे कंप्लीट एनार्की आ जाए। दैट्स वाई फ्रेंड्स, इंडियंस हैव टू बी यूनाइटेड, otherwise these people will always try to divide us and create problem within deep inside us. सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगे। आपके क्या सजेशंस हैं और आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर इशू के बारे में, प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेंस्ट फॉर द वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।